चालाकी से बात करना कैसे सीखें, ये सवाल एक हमारे फ्रेंड ने पूछा है। उनकी कुछ ज़मीन है जो कोई आदमी इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हड़पने की कोशिश कर रहा है, और अब वो डील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आदमी काफ़ी पावरफुल लोगों का दोस्त है। गांव के कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। तो इसी बात से हमारे ये फ्रेंड ये जानना चाहते हैं कि इसको टैक्टफुली कैसे हैंडल किया जाए, और अपनी जनरल लाइफ में भी जब लोग हमारे आसपास हमको नहीं समझते, हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हम कैसे अपने आप को और ज़्यादा क्लेवर तरीके से और ज़्यादा चालाक तरीके से हैंडल कर सकें। चालाकी का सीक्रेट भी वही है जो समझदारी का है। एक ही सीक्रेट है और वो है ऑब्जर्वेशन। दो चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना है आपको। एक तो सामने वाले का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एजम्पशंस पे काम करते हैं और अपने आइडियाज़ को बहुत फिक्स बना के चलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि सामने वाला आदमी ख़राब है, वो आदमी अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है, वो आइडिया बहुत ख़राब है, तो ये सारी की सारी फिक्स्ड थॉट्स हो जाती है हमारे लिए। फिर उसी में से हमारे जजमेंट्स निकलते हैं। तो हम जो हमको पसंद आता है उसकी तो हम सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आदमी हमको पसंद नहीं आता, हम उसको दूर रखते हैं, देखते ही नहीं हैं। और यहीं पर आप उस चालाकी के लेसन को खोजते हैं कि जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, उसके साथ मैं कैसे और गहरे तरीके से इंटरेक्ट कर सकूँ ताकि उसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ। तो सीक्रेट वही है कि आप लोगों के बारे में एजम्पशंस ना बनाएं। ठीक है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ख़राब रहा है, आप जानते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी बहुत ख़राब है, लेकिन हर आदमी एक डायनामिज़म है, एक मूवमेंट है, एक बहती हुई नदी है। नहीं, एक फ़िलासफ़र कहते थे जब आप एक पैर डालते हो नदी में, तुरंत वो नदी पुरानी हो जाती है और नई नदी आ जाती है। तो हर सेकंड नदी नई होती जा रही है। ऐसे ही वो आदमी जब आपसे मिल रहा है, जब आप उस आदमी से मिल रहे हो, तो नया होने के लिए अपने आप को कम से कम अलाउ करो। उसकी चिंता छोड़ो कि वो अच्छा है कि ख़राब, लेकिन आप जानते हो कि जब उस आदमी से आप बात कर रहे हो तो कुछ न कुछ नया आपको मिलेगा, क्योंकि वो आदमी आपके लाइफ के लिए चाहे नेगेटिव तरीके से ही इम्पॉर्टेंट तो बन गया है। उसके लिए आपको चालाकी सीखने की कोशिश करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो आदमी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए अपने जो आइडियाज़ फिक्स बना के रखे हैं कि ये आदमी शातिर है, ये आदमी चालाक है, ये आदमी धूर्त है, ये आदमी करप्ट है, वो सब आइडियाज़ साइड में रखिए और उसको ऐसे देखिए जैसे आप पहली बार देख रहे हैं। आप उस आदमी को जानते ही नहीं हैं। तब उसके हाव भाव आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप पहले पकड़ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि पहले आपके इमोशंस आपको ब्लाइंड कर रहे थे। पहले आपका गुस्सा आपको देखने नहीं दे रहा था। हर एक एक दो दो सेकंड में आपका मन कह रहा था कि ये आदमी तो ऐसे ही है, इस आदमी की तो बात नहीं करना चाहिए, इस आदमी के पास नहीं भटकना चाहिए। ऐसे जब दिमाग में सेंटेंसेस चलते हैं तो सामने वाला इंसान हमको दिखता नहीं है। इसीलिए आपको करना क्या है, अपने एजम्पशंस को पहले तोड़ना है, ये पहले खोजना है। मैंने किया अपने साथ। मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से कई लोग के बारे में मैंने बातें सुनी। बहुत से हमारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन उनके बारे में जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने कहा ठीक है, मैं जान गया उनको। लेकिन जब मुझे सचमुच में उन आदमियों के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है, जिसके बारे में मैं कुछ खाली अजम्पशंस बना रखी है, लोगों की बातें सुन रखी है, तो पता है मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर उस आदमी से मिलता हूँ। कोई आदमी मुझे कितना भी ख़राब लगे, कितना भी अच्छा लगे, अगर मुझे किसी आदमी के बारे में कोई या उस आदमी के रिलेशन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो मैं जाकर उस आदमी को देखता हूँ ध्यान से, उससे बातें करता हूँ एक क्लोज़ फ्रेंड की तरह। कम से कम उस आधे घंटे के लिए, उस 1 घंटे के लिए उस आदमी और मेरे बीच में कोई गैप नहीं होता। मैं उसको परसीव करता हूँ, उसके अंदर से एब्जॉर्ब करता हूँ। एक बार की बात है, एक हमारे जान पहचान के ही दोस्त हैं, उनके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस मुझे लोगों ने दिए कि आपको डॉक्टर साहब उनसे बात नहीं करनी चाहिए, वो आपके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं और आपको पसंद नहीं करते हैं, आपकी बुराई बाहर भी करते हैं। मैं सुन रहा था और ऑब्वियसली हम सब के दिमाग में आइडियाज़ बनते जाते हैं। तो मेरे मन में आइडिया बन गया कि ठीक है, वो आदमी मुझे पसंद नहीं करता। मेरे मन में यही आइडिया बैठा कि वो आदमी मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कहीं ना कहीं मेरी बुराई कर रहा है। और फिर कहीं हम लोग जब मुलाकात करते थे तो मैं अपने आप को ऐसा देखता था कि थोड़ी सी दूरी मेरे उनके बीच में है, और मैं उसको बहुत कॉन्शियसली पैचअप करने की कोशिश नहीं करता था। मैं कहता था ठीक है, और जब वो मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे भी पैचअप करने की क्या ज़रूरत है, किसी आदमी का ज़बरदस्ती दोस्त थोड़ी बनना है। फिर एक टाइम ऐसा आया जिसमें कि हम दोनों को कोई
किस्मत से ही हम दोनों को एक ही साथ काफ़ी समय तक एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा कि अगर ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता है तो उसकी कुछ वजह होंगे, कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, मेरे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत से लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये आदमी अगर मुझे नापसंद करता है, हो सकता है मेरे अंदर कोई बुराई ना हो, लेकिन इसके पास इसको कोई ना कोई चीज़ तो मेरे बारे में ऐसी मिली है जो मुझे नहीं दिख रही है, या जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं उनको नहीं दिख रही है। तो मैं इसकी बातें सुनना चाहता हूँ, अपने बारे में नहीं, इन जनरल हर चीज़ के बारे में। तो मैं उस आदमी के साथ बातें करना शुरू किया। एक मीटिंग में थे हम लोग। वो मीटिंग में करीब हमने 15-20 मिनट, आधे घंटे तक बातें की। फिर मीटिंग ख़त्म हो गई, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला आया। फिर शाम को फिर से उस आदमी ने मुझे कॉल किया, और उस आदमी से जब मैं बातें करता रहा तो ढेर सारे सवाल पूछे। आजकल हम लोग BDM में एक पर्दाफाश नाम की सीरीज़ चालू किया है हम लोगों ने, जिसमें कि हम चाहते हैं कि सामने वाला को हम समझ सकें, उसका झूठ, उसके डिसेप्शन, ढेर सारी चीज़ों को। उसमें एक इंटरव्यू का तरीका है जिसमें वो फिल्मों की तरह नहीं होता। उसमें जैसे कोई पुलिस वाला किसी का इंट्रोगेशन ले रहा है और सच निकलवाने की कोशिश कर रहा है मशीन लगा करके, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका हम लोग स्टडी कर रहे हैं आजकल BDM में, पर्दाफाश में। तो मैंने उनके साथ वही तरीका यूज़ किया। खाली बात ये थी कि मुझे एक सच जानना था। सच ये कि वो मुझे नहीं पसंद करते तो क्यों नहीं पसंद करते। मैं सुनता रहा। बीच बीच में जब वो 10-15-20 लाइन बोल लें या 2-4-5 मिनट तक बोल लें, फिर वो पूछने के लिए, हेलो डॉक्टर साहब आप हैं? तो बोलता था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर आप कहाँ गए? फिर किससे मिले? फिर मैं उनको पंप करता था, मोटिवेट करता था। अरे आपकी बातों में कितना जोश है, कितना इंस्पिरेशन है, आपको मैं बातों को सुन रहा हूँ तो मुझे कितनी बड़ी और नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तो आदमी और ज़्यादा खुशी से बोलता और ऑलमोस्ट 2.5 घंटे उस आदमी ने बोला। लेकिन उस दौरान में मैंने मुश्किल से 10 या 15 सेंटेंसेस बोले होंगे बस, बाकी सारा उसने बोल लिया। आखिरी सेंटेंस उस आदमी ने क्या बोला आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसने कहा, डॉक्टर आशीष अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। ऐसा होता नहीं है। जब कोई हमको सुनता है तो हमको पसंद आता है। हम बोलते रहते हैं। वो भी बोल रहे थे, और उसके बाद से मैंने देखा कि उनका केयर मेरी तरफ बढ़ गया है। उनको लगने लगा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, मैंने केवल बातें की। अब इसको आप क्या बोलेंगे? क्या ये मेरी चालाकी थी, या ये मेरी गहराई थी, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी क्यूरियोसिटी थी? मैं किसी इंसान को जानना चाहता हूँ। फिर खाली मेरे बारे में और उनके बारे में और उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, उस आदमी ने अपने बारे में ढेर सारी बातें बताई। कैसे उसकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब्ड है, कैसे उनके इन-लॉज बहुत परेशान करते हैं, कैसे उनके पास उनके पेरेंट्स का एक अलग प्रेशर है, कौन कौन सी उनके ऊपर लोन्स हैं, किस तरह का एम्प्लॉय उनको परेशान कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें पता चली कि मैं बता नहीं सकता। मुझे एक और घटना याद आती है, इसको भी आप चालाकी बोलें। चालाकी का नेगेटिव कोटेशन, चालाकी मत बोलिए इसको, खाली ऑब्जर्वेशन बोलिए। और इस चीज़ को बहुत जगहों पर मेंशन किया गया। कहीं पर भी आप बिल गेट्स की अगर बायोग्राफी पढ़ते हैं या वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो दोनों जगहों पर जिक्र है जब पहली बार बिल गेट्स को और वॉरेन बफेट को, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग दोनों थे, इस दोनों की मुलाकात हुई, तो इस मीटिंग के लिए दोनों बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। वॉरेन बफेट शेयर मार्केट के बादशाह और बिल गेट्स सॉफ्टवेयर के दुनिया के बादशाह, बहुत पहले की बात है ये। तो जब भी बिल गेट्स की मदर बोलती थी वॉरेन बफेट से मुलाकात कर लो, अच्छे आदमी हैं, तुम्हें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, तो बोलते थे मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मैं शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ इन काम नहीं करता हूँ, मेरा पैसा सब सॉफ्टवेयर से आता है, कंप्यूटर की दुनिया से आता है। और उस आदमी को कंप्यूटर का ABC नहीं आता। वॉरेन बफेट बहुत जगह पर बोल चुके हैं कि मैं कंप्यूटर यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई डेस्कटॉप नहीं है, तो क्या फ़ायदा मिलकर। तो बिल गेट्स एक एक्सीडेंटली, फिर एक कोई छोटी सी पार्टी थी और उसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों की पहली मुलाकात हुई। और उस मीटिंग के बारे में एकदम ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, बायोग्राफीज़ में लिखी गई है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने 10 घंटे तक बातचीत की आपस में। ये इतना ज़्यादा ऑड था क्योंकि और भी मेहमान थे। आपके घर में कोई पार्टी हो और आपके यहाँ ढेर सारे मेहमान आए हो और एक ही आदमी के साथ बैठ करके आप बात करें तो अजीब नहीं लगता, औरों को भी ख़राब लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में बिल गेट्स क्या थे, एक क्यूरियस स्पॉन्ज थे। और वॉरेन बफेट बोलते गए, सुनते गए, सवाल पूछते गए। बाद में इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। बिल गेट्स कहते हैं कि मेरे ढेरों क्वेश्चंस थे बिजनेस से रिलेटेड, कैसे बिजनेस को रन किया जाता है, कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, कैसे अपनी मीडिया के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया जाता है, कैसे कंप्यूटर को समझा जाता है। ढेरों सवाल थे और उन सारे सवालों के जवाब ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी के पास है, एकदम साक्षात। बोलते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि
मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास आ गया है। तो बहुत बार जहाँ पर हम चालाकी यूज़ करना चाहते हैं, असल में वहाँ चालाकी यूज़ नहीं करनी है, वहाँ पर केवल हमको समझदारी और अपनी माइंड की परसेप्शन को गहरा करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे ब्रूस ली कहता था कि जब भी किसी को फाइट करो तो उसके बॉडी के मूवमेंट्स को देखो और उसी के एनर्जी को यूज़ करके उसी को हराओ। तो टाइकोंडो है, तो इस तरह की बहुत सी मार्शल आर्ट्स हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, केवल आपको अपने आप को टर्न और शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसे ही जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप अपने आप को बचा पाओगे, सामने वाले को समझ पाओगे और कहाँ पर ज़रा सा एफर्ट लगाकर, ज़रा सा थॉट लगाकर, ज़रा सा इमोशन लगा करके आप अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हो, आप सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाएंगी। प्रॉब्लम ये होता है कि हमको दिखता नहीं है। जब नहीं दिखता है तो हम चालाकी सीखने की कोशिश करते हैं। चालाकी कोई नहीं सिखा सकता, धूर्तता कोई सिखा नहीं सकता। इवन जो लोग भी बहुत धूर्त हैं, जो अपने क्षेत्र के चाणक्य जैसे लोग भी, वो धूर्त नहीं हैं, वो सब ऑब्जर्वेंट थे। वो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते थे, वो दुनिया को ऑब्जर्व करते थे, वो पास्ट की घटनाओं को लेकर के बहुत डिटेल में स्टडी करते थे। अभी हम लोग एक WBX में अमेज़ॉन के ऊपर बहुत बड़ी सीरीज़ बना रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक हमने इतनी लंबी सीरीज़ किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं बनाई जितनी बड़ी हम अमेज़ॉन पे बना रहे हैं। और आपको बता दूं, शॉकिंग चीज़ हमने उसमें अभी सीखी है, अभी तक वो चैप्टर चल रहा है कि अमेज़ॉन ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और हर एक्सपेरिमेंट का जब वो फेल होता है तो उसको पोस्टमार्टम करता है, बहुत डिटेल्ड पोस्टमार्टम करता है, हफ्तों का, महीनों का। तो ऐसे ही आपको अपने हर रोज़ की उन एक्टिविटीज़ की जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप फंसे हैं, जिसकी वजह से आप चालाकी की डिमांड कर रहे हैं, उसको लेकर के इंट्रोगेट करिए, अपने ही माइंड में ऑब्जर्व करिए, उसका पोस्टमार्टम करिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि कैसे मुझे रिजल्ट आएगा, कैसे मैं उसको चालाकी दिखा करके उसको दबा पाऊंगा। वो सारा का सारा बाय प्रोडक्ट होता है। आपका केवल काम है अपने माइंड के ज़रिए उसको काट के देखना। डिसेक्शन बोलते हैं हम लोग, जैसे मेडिकल कॉलेज में हम लोग डेड बॉडी को काटते हैं, ऐसे ही आपको एक घटना को काट के देखना है। ऐसे कंपनीज़ करती हैं, हवाई जहाज़ की कंपनीज़ करती हैं। जब कोई प्लेन का क्रैश होता है तो उसमें से ब्लैक बॉक्स निकाला जाता है, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को स्टडी किया जाता है, क्यों हुआ, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। तो एक ही सीक्रेट है, चालाकी बोल दीजिए, समझदारी बोल दीजिए, क्लेवरनेस बोल दीजिए, जो कुछ बोल दीजिए, और वो है डीपली ऑब्जर्वेंट, वेरी क्यूरियस। और लास्ट की एक बात बता दूँ, सच से मत भागिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये इसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज यहाँ तक। अगर आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये कोर्सेज का डिटेल यहाँ व्हाट्सएप से मिल जाएगा। इस समय WBX में वो सीरीज़ बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए। और BDM में जो पर्दाफाश सीरीज़ चल रही है, मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से हमारी BDM की वैल्यू और 10 टाइम्स बढ़ गई है। तो यू शुड ज्वाइन इट। और जनों का बेसिक एडवांस कोर्स तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे पावरफुल कोर्स है, आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 कोर्सेज और हैं, एक SPPT और एक SPMT, पेरेंटिंग का और ब्रह्मचर्य का। और लास्ट में एक रिलेशनशिप का कोर्स है, जिसमें कि आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये रिलेशनशिप बनता कैसे है, फलता कैसे है, खूबसूरत कैसे होता है। तो उसके लिए आप लिमिटलेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज को एक साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत हेवी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नमस्कार।